शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, ज्यादा जोश में ना आए, तो हमारा कोई गारंटी नहीं है। नहीं, हाँ। एक प्रचार आया था, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाभ बॉय। नहीं, तो लाभ बॉय से धो देंगे, तंदुरुस्त हो जाओगे। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन लगाए थे हम लोग नंबर सिस्टम का, नहीं संख्या पद्धति शुरू किए थे, उसमें 2 4 5 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। एब्सेंट वाले कौन कौन हैं, जरा हाथ उठाइए। अरे तू आया था रे यार कल, अपने भूल के। कल नहीं रे, इससे पहले जो एक ही क्लास तो हुआ है। नंबर सिस्टम के क्लास में कौन कौन नहीं थे जब स्टार्ट किया था क्लास? आप थे रे बउआ, पहला क्लास जब आपका था, याद आया? हाँ, शिवम बाबू एक आए थे, हाँ। तो उसके बाद तो आज दूसरा क्लास है। अभाज्य गुणनखंड वाला कॉन्सेप्ट बताया था, और कौन सा बताया था? और नहीं बताए थे? नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल अपवर्तकों की संख्या। याद आ रहा है कुछ? धुआं धुआं से लग रहा होगा, हल्का हल्का सा। हाँ 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 हाँ, पढ़े थे पढ़े थे पढ़े थे। चले, उसी पैटर्न पे 2 4 सवाल तैयार किए हैं। 200 के कुल अपवर्तक, विषम अपवर्तक और सम अपवर्तक कितने हैं? जल्दी से बता दो, फिर आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा नया नया। पहला क्लास है आपका, अस्थिर रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ना ही हम खराब रहेंगे ना आप, बस समझ में नहीं आएगा तो चिंता मत करिएगा, नई बातें पढ़ेंगे समझ में आएगा। कि ऑप्शन तो आए पहला दिन तो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नया नया बच्चा सब जो है, घबराना मत बुआ रे। पहले 200 का फैक्टर तोड़ा, कितना आया? 2 का पावर 3, 5 का पावर 2, इतना आया। तो कुल अपवर्तक अगर निकालूंगा, कुल अपवर्तक तो कितना होगा? इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे, गुना कर देंगे, कितना आया? 12। कहां से आया? ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बहुत सुंदर। ये हो गया टोटल फैक्टर। अब निकालना है टोटल ऑड फैक्टर। क्या निकालना है? ऑड फैक्टर बोले तो विषम अपवर्तक। कौन? विषम 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 कौन है? 5 पे कितना पावर? 2, 2 1 3, वाह बहादुर। चलिए, उसके बाद कौन? इवन फैक्टर, सम अपवर्तक। तो टोटल में से ऑड घटा देंगे, हटा देंगे, भगा देंगे, कितना में से? 12 - 3 कितना हो गया? 9। खेल खत्म, आगे बढ़े। चलिए, ये आपके अभ्यास के लिए है, और यही आपको पीपीटी मिल जाएगा। चलें सर, इसके बाद मेरा अलग आया, या तो आपका गलत होगा या मेरा गलत होगा, चेक करेंगे। कितने का निकाले थे? 144 का। चले जवान सब, निकाल दो 144 का। टोटल ऑड इवन सब निकाल दो। एक तोड़बे तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2, इतने ना होते हो? 4 1 5, 5 या 15 भगलो टोटल। अपने के किए रे बउआ?
अच्छा अच्छा, ये टोटल फैक्टर 15 आया ना। अगर ये सवाल है कि 144 को दो संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है, दो संख्या के गुणनफल के रूप में, तो 15 में एक जोड़ दो, 16/2 कितना हो जाएगा। अगर बोलता है दो अलग अलग संख्या, दो, तो उसमें 12 गुने 12 ऐड नहीं होगा, एक माइनस हो जाएगा। तो 15 में से एक गया, 14/2 कितना, 7, इसमें से एक हटा दो। अब बोलो, अगर बोलता है दो संख्या के गुना के रूप में, एक जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे, और अलग अलग बोलता है तो एक, और याद रखिएगा जिस संख्या का 100% वर्गमूल निकलेगा उसका कुल अपवर्तक विषम संख्या। तो समझ रहे होगे, है ना। एब्सेंट थे ना, आए थे। लड़की सब का 1 करोड़ रूप होता है ना, नहीं होता है, नहीं, नक्शे से चेंज, मतलब अगर कोई क्राइम करे तो पकड़ाने का कोई सवाल पैदा नहीं है, सामने रहेगा कि क्राइम करके गई है, नहीं कंफ्यूज थी कि नहीं थी, नहीं, डिजाइन है चेंज, नहीं। आगे चले, 25 का पावर 9, 12 का पावर 3, 18 का पावर 9, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। जल्दी जल्दी बताइए, नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज, क्योंकि जो एब्सेंट था वो बोर हो जाएगा एकदम। आज में काइटा बुआ रे, दूटा, तो यहां 18 होगा। हाँ नहीं, कुछ हो तो बोल, कहते ना 18 हो, क्या कि 25 में दूटा, 5 गुने 5, अब पावर कितना है, 9 है। एम ए काइटा 3टा ना, तो 3 या 9, 18 + 9, ठीक। आई में 27, जोड़ कितने फेलो, ठीक है। देखना है कि इसमें क्या को फैक्टर है, 2 गो, तो एगो 25 में 2 गो, तो 9 गो 25 है, तो 9 दूना 18, ये कर रहे हैं, ठीक है। सवाल चले नहीं हो पिछला क्लास में, लेना रही है, आए थे, चलिए बढ़े, बताओ इसमें कितना होगा। देखो तो दशमलव वाला में क्या करना, सीधे 15 और 13 को सीधे कितना में से घटा देना, 40 में से, खट से बनेगा, क्योंकि बाद में तो वही करना है ना। दस वाला में क्या करेंगे, पावर माइनस कर देंगे, कौन कौन बोला, 15 और 13। लास्ट वाला 44, चलिए, ये उससे भी नीचे, ई नन ऑफ दीज, चलिए और कोई, 78, चलिए ठीक है, और कोई, 80, चलिए ठीक है, और कोई, 78, 71 आया, ठीक है, 2 आया, मतलब 2 बोले तो 80, ठीक है, और कोई 80, और कोई
44 आया। ठीक है, और कोई? कोई बात नहीं, अस्थिर से बैठे रहिए तो समझिएगा। आज बच्चा लोग, आप लोगों का 80। ठीक है, कितना बुआ तोरा? 78। ठीक है, आपका? आपका बुआ 70, 78? कोई बात नहीं, 78 हमको पता है, बोल सकते हो। हाँ बाबू रे, हम सोना सब यहाँ देखो, 15 है, एकरा में कितने हो? तो दोनों 10 वाला में से घटा दें तो 15 13 कितना होता है? 28। तो इधर हो जाएगा 55, इधर हो जाएगा आई 10 के पावर कितने बचता हो? कितने घटे ली रे? 18। 40 में 18 घटेगा, कितना बचेगा? हाँ 28 घटेगा, तब 12 बचेगा। ठीक है, अब ये सवाल बन गया। अब शुरुआते में खेल खत्म कर देते। 55 में काइटा 2टा, कितना हो गया? 30। 25 में काइटा 2टा, 26। कितने भेलो जोड़ के? अरे केना भेले 78 रे? 44। जानबूझ के खतरे करे छै के लागे तो छो ऐसा है। कि आपका प्रोसेस सही है तो जोर गलत हो जाए ऐसा, और यह हर बार हो रहा है तो आप लात खाने की दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी गति थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। देखो एक बात याद रखना कि अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है कि आपको कोई कह दे रहे मार के मुंह फुला देंगे तो समझ जाओ कि तुम मार खा गए। अब कोई मार के मुंह फुला देगा तभी उसका मतलब हो गया। कोई कह दिया कि मार देंगे, मतलब हुआ कि तुम मार खा गए। नहीं समझे बात? तो बहुत बेशरम टाइप लोग होते हैं, उनको लगता है बोलबे ना किया मारा थोड़ा। अरे बीच 100 लोगों के बीच बोल दिए कोई तुमको कि मार के मुंह फुला देंगे, मतलब तुम मार खा गए। मार खाने का मतलब चोटें लगना नहीं होता है। मार खाना एक फीलिंग है। क्या है? हाँ, अगर वो जग गया समझो, नहीं खा गया। नहीं समझा रे बात? क्या हल्का इस्तेमाल भी हंसी होता है ना रे, ठाका भी तो तनी जोर से मारियो, चाहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो मार खाया ये इम्पोर्टेंट है। चले, कितना अच्छा बात सिखलाते हैं। मिलेगा ऐसा मास्टर कहीं? 400 को दो अलग अलग संख्याओं के गुणनफल की संख्या, 400 को दो अलग संख्याओं के गुणनफल में कितनी बार लिख सकते हैं? ये टाइपिंग मिस्टेक है, घबराना नहीं, अभी सुधार होगा। ये कितनी बार लिखा जा सकता है? 400 को दो अलग अलग संख्या के गुणनफल के रूप में कितनी बार लिख सकता है? अलग अलग, ध्यान रखिएगा। कैसा? अलग अलग। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। चलो 400 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा जल्दी बता दो। 16 पंचे 80, 80 पंचे 400, कितना होगा? ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 1 5 15 टोटल होगा 15। तो दो अलग अलग पूछ रहा है ना, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? कितना माइनस करेंगे? 15 माइनस 1, कितना माइनस करेंगे? अब बटे 2, कितना होगा? 7। ठीक है, आगे बढ़े।
और एक बोलता दो संख्या के गुणनफल में तो हाँ 7 हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़े। 180 को दो संख्याओं के गुणनफल के कितनी बार लिख सकते हैं? फटाफट 180 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितनी बार लिख सकते हैं? इससे पहले कौन सी का क्लास था? क्या पढ़े रीजनिंग में? क्यूब। क्यूब ना। तीन सेंटीमीटर का क्यूब है, उसको 1 1 सेंटीमीटर वाला काटेंगे, काय को कटेगा? 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 1 सेंटीमीटर का क्यूब उसमें से काटेंगे बर्फी, तो काय को बर्फी बनेगा? यही सब ना पढ़ा होगा रे। बड़का बर्फी से छोटका छोटका बर्फी काटना है। हाँ 1 बन गया। कितना आंसर? 9 आया, 18 आया। कोई बात नहीं, 18 9 का ही भाई है, 9 दूना 18। जल्दी जल्दी बताओ आंसर फटाफट। 9 9 बउआ आंसर। हाँ बनाया ना, 9 आया। चलो 180 का क्या किया? फैक्टर किया। कैसे फैक्टर करेंगे? 36 गुने 5, 36 को अलग तोड़ लो, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, तो 2 1 3, 2 1 3 18। देखो 18 सब संख्या है ना, तो 180 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, है कि नहीं? तो सीधा क्या करना है, इसका आधा कर देना है। तो इसका आधा कौन है? ठीक है। तो 180 को हम दो संख्या का गुना के रूप में कितनी बार लिख सकते हैं? 9 बार। कितनी बार? क्या बात है बहादुर। चलो अब आगे बात करते हैं। अब जो बच्चा अब्सेंट भी था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अब्सेंट किए चाहे नया बच्चा है, एकदम यहां से सारी बातें सीखिएगा। अब सह अभाज्य का नाम सुने हो? कोपराम नंबर का। कोपराम नंबर कौन होता है? कोपराम नंबर इसका जिसका एचसीएफ 1 होता है ना, जैसे 3 5 है ना, 3 5 5 7 है ना, 9 11, ये सभी नंबर क्या है? सह नंबर है। कौन? सह कोपराम नंबर। कौन नंबर? कोपराम। दाढ़ी बाद में नोचना ना, यहां देखना। कौन? सह कोपराम, जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है एचसीएफ। बाकी कुछ भी कॉमन, एकदम सुंदर अक्षर में नोट कर लीजिए, ये सारे नंबर क्या हैं? सह हैं। क्यों? क्योंकि इस दोनों नंबर का एचसीएफ जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो, और ठेठी भाषा में समझो, दोनों संख्या किसी संख्या से नहीं घटेगा। दोनों संख्याएं, ऐसा कोई संख्या है जिसको 3 और 5 दोनों काट दे? ऐसा कोई संख्या है? देखो जैसे ये भी सह नंबर है ना, ये नहीं है, ठीक है। और अब बहुत साधारण बात बता रहे हैं, बहुत ऐसा बात नहीं कि विश्व में केवल आपको पता है, हल्का झटका लगाने के लिए दिए थे कि ध्यान रखना इन चीजों का, कि ये सह क्योंकि ये 3 से क्या हो रहा है, तो ये सह नहीं है।
सिखलाने के लिए था कि पहचान लो कि जो कट जाएगा कोनो नंबर से सअभाज्य नहीं होगा, जो नहीं कटेगा वो सअभाज्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लिख लिए तो लिखना कितने टाइम लागे लिखे तनीटा के बाद कोनो अपना पसंदीदा नंबर का फोन नंबर लिखना होगा, हो गया, कंप्लीट है। ये दो अक्षर लिखे में रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, लिख रहे हैं सर। चले आगे। अब सुनो, अगर मैं बोलूं कि 90 को, अब क्वेश्चन कैगो हुआ ध्यान से देखो। पहला तो हो गया एक क्वेश्चन कि दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में, दो संख्या के गुणनफल के रूप में। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ दूं कि दो सह अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िएगा, जब हम लोग मौसक चैप्टर पढ़ेंगे महत्तम समावर्तक, उसमें ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, कब काम आएगा? हाथ नीचे कर। जब हम क्या पढ़ेंगे? मौसक। ठीक है, उसमें ये कॉन्सेप्ट हमको, तो उस समय एक्शन ही मारने लगना, कौन सा सर, सर 1 मिनट सर, है ना। उस समय उल्टाने की आवश्यकता, उसमें कहना हाँ सर, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रख रहे। दो सअभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। कुछ नया लग रहा है? इसमें था दो संख्या के गुणनफल में, इसमें संख्या स्पेशल। कौन संख्या? दो अभाज्य संख्या। तो चलिए 90 को काउंट करते हैं। ऐसे क्या क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 90। फिर क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 45। और कोई? यहीं से जूता खोल के मार देंगे, समझा? गधा कहीं का, बाबू से बड़ बनता है ज्यादा। 3 गुने 30। फिर 4 से, 5 से, 5 से कटेगा। चलो फिर 6 से, 6 से कटेगा। 6 गुने 15। और कोई? और कोई है? 9 से, 9 गुने। और कोई है? बार बार सिखाते हैं ऐसे काम करने के लिए, 1 बाय 1 देखिए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बीच में लिखने से क्या होगा? मामला फंस जाएगा, कोई ना कोई छूट जाएगा, पक्का गारंटी। ऐसा हुआ है ना? अगर आप बीच से उठाओगे तो साइड बुलाए को दोगो, इसलिए रिलैक्स है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। चलिए अब इसमें काउंट कीजिए। 1 और 90 हो सकता है क्या सअभाज्य? 1 और 90 है क्या आपस में सअभाज्य? इतने की विचारे छे रे है। ई वाला गिन आएगा। 2 45 है, ये भी है। 3 30 है, नहीं ई वाला नहीं काउंट होगा। फिर ये है, 3 को भी लो। और ये है, नहीं होगा। ई होगा। कै गो हुआ? 4 गो। कै गो? 4 गो। अब है कि ऐसे बनाने के लिए आपको तो सबसे पहले तोड़ना आना चाहिए, दिमाग में सब संख्या गिनाओ, और कवाद इसमें पीछे पर तो कौन कौन सअभाज्य वाला है। तो उतावला होगा तो बनेगा सवाल? नहीं बनेगा। अब एक रास्ता ये हो गया। अब दिमाग में आता होगा इतना कौन करेगा सर, गलती होने का चांस इसमें ज्यादा है। तो रास्ता देखो, रास्ता बताता हूं, जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले 90 का फैक्टर कर लो, 90 का प्राइम फैक्टर जो किया था। तो 10 नमा 90 होता है ना। तो 2 गुने 3, 3 दूटा, 3 दूटा और 1 टा 5, इतने होते ना हो। ठीक है, 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने। अब देखो इसमें काय को संख्या इस्तेमाल हुआ है? 2 3 और 5।
कितने संख्या इस्तेमाल हुए हैं? एक 2 का इस्तेमाल हुआ है, 3 का इस्तेमाल हुआ है, और कौन कितनी बार हुआ है इससे कोई मतलब? कौन कौन इस्तेमाल हुआ है? 2 इस्तेमाल हुआ है, 3 इस्तेमाल हुआ है, और तो ये हो गया आपका n। n बराबर हो गया 3। n बराबर क्या हो गया? और आपको फॉर्मूला लगा देना है 2 का पावर n-1। 2 का पावर n-1। तो n कितना है आपके पास? 3। तो 2 का पावर क्या लिखेंगे? 3-1 कितना हुआ? 3-1। तो 2 का पावर 2 बराबर कितना? 4। देखो यही था ना आपका आंसर। ठीक है, इतना ज्यादा लिखेंगे नहीं, सीधा फैक्टर करना है। उसमें कौन कौन नंबर इस्तेमाल हुए हैं वो किसका काम करेगा? n का। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2 का पावर n-1। ठीक है, आगे बढ़े। नोट कीजिए, नोट कीजिए, एकदम सुंदर अक्षर में नोट कीजिएगा, है ना। टाइम रहते सुधर जो, लाइट खाए से पहले, तो उसके बाद फिर काय गो ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा, कोई गारंटी नहीं। पूछ ले, सवाल पूछ ले। चलिए यो डैनी डिसूजा, समझे? नहीं समझे? हम तो उन लोगों को मारने थोड़े आए हैं रे, सिखलाने आए हैं। क्या सिखलाने आए हैं? गणित सिखलाने आए हैं। सीख मन लगा के सब गोटा एक साथ। तुम लोगों को तो चाहिए कि सर सुबह से चिल्ला रहे होंगे, कोई आदमी लस्सी लेके आता, कोई जूस लेके आता, कोई हलवा लेके आता, कोई खीर लेके आता, मंगलवार बृहस्पतिवार के दिन, सोमवार को कोई चिकन फ्राई करके लेके आता कि सर खा लीजिए तब पढ़ाइएगा। सो सब नहीं करेगा, खाली तनाव देगा, तनाव। नहीं ददुओ कॉन्सेप्ट ज्यादा हो पढ़ाते, ऐसे क्या पढ़ाएगा आदमी? रे बुद्धि है ना रे तेरे, रहो। चलो आगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 200 को कितना को कितना नंबर 200 अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कितनी बार लिख सकते हैं? आई बात समझ में? क्या करना है? 200 को 2 सह अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कितनी बार लिख सकते हैं? बनाइए। बन ले ना रे, फॉर्मूला सीखा तो नहीं बन गया, टक से बन जाएगा। अपने एक्सपेरिमेंट करने का मन है तो कर ले। कौन लिखेगा? तू लिखेगा। अब देख तू लिखेगा। कितना आंसर बता दो। बनाते नाते हो ना जी। कितना बुआ रे? दिखा तो कॉपी। 2 2 2 2 2। हाँ सीख गया ना, बुझली बात नहीं तेरी यार, फैक्टर करना रे। अभी बताए ना रे, पहले वाला क्लास से क्या लेना देना है? अभी सिखलाए, अभी ना बोले हैं फैक्टर करना रे, नीक से रे। हाँ हाँ एकदम बिल्कुल। कितना?
दो का कितना पावर देंगे बताओ? 3। 5 का? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितनी बार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ कौन कौन नंबर इस्तेमाल हुए हो। तो n बराबर कितना हो गया? ठीक है, ये पावर जो नहीं भी लिखा है वो भी समझदार है, वो भी समझदार है, तो ये पावर लिख भी नहीं किया, पता है कि ये ही। चलो बहुत सुंदर, ऐसे ही संगत का फल मिलता है। चले आंसर, 2 का पावर 1 2। आगे बढ़े। अब बुझ रहे हो जीतू? ठीक है, अच्छी बात है, इनाम उनाम नहीं रखे हैं इस बार। हमको लगा कि कोई बोला कि सर रहने दीजिए, नोट करना है। बन गया? अब बना लोगे? अब देखो, दो संख्या के गुना के रूप में, दो अलग अलग संख्या के गुना के रूप में, और दो सअभाज्य संख्या के, हर प्रकार कॉन्सेप्ट सीख गए, अच्छे से सीख गए, पक्का? अगला कॉन्सेप्ट बुआड़े नोट करो, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इकाई अंक, एकदम सुंदर अक्षर में लिखिएगा। अब आप अब्सेंट थे, चाहे आपका पहला क्लास है, इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सुंदर अक्षर में, ताकि रिवीजन करने के टाइम आसानी हो, एकदम अच्छा से नोट करिए, नहीं तो फिर नहीं समझ में तो बाद में। इकाई अंक का नाम सुना होगा ना बचपन में, बच्चे में सर पूछते थे, रे बता तरे मोहना एमे इकाई अंक कितने हो रे? मोहना क्या बोलता था? 5 है सर, सबसे पहले कितना है? 123 के पावर 78, बताता इकाई अंक कर। मोहना नाराज, सर ई वाला नहीं आ गया। ई वाला छोड़ के चल, तो फिर सर बोले के चल एक बता, एक इकाई अंक बता। तो कितना होगा इकाई अंक? देखो इतना आवाज होना चाहिए कि हम क्लीन सुन लियो, कि क्लियर कि 6 बोले कि की बोले, बाद में बच्चा पलट जाता है कि हम तो यही बोले थे सर। 6 इकाई को इकाई से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, इतने आसान आता है सर। ये पावर वाला देके खाली आपको डिस्टर्ब कर दिया हमको, है ना। चलिए अब ये पावर वाला का क्या झोल होता है वो कहानी अब हम करते हैं। तकलीफ यही होती है जब मामला कहां चल जाए, पावर में आ जाए। केवल 123 होता तब तो ठीक है, मिला जुला के अगर 48 की जगह 2 पावर देते सर तब तो हो सकता बना देते, 3 या 9 होता। इतना भारी गरीब है हम, गरीब आदमी कहां से 48 तक नहीं। चलो तो अभी हम गरीबी दूर करते हैं, देखो क्या करना होता है। 2 का पावर 1 होता है ना बेटा रे, कितना लिखते हैं उसको? 2 लिखते हैं ना। अच्छा 2 का पावर 2 होता है तो क्या होता है? क्या बात है, 2 का पावर 3 होता है तो 6 8 है ना, तेरी मिक्सअप बोलेगा कितना होगा? अच्छा 2 का पावर 4 होगा तो 16। 16 का इकाई अंक से मतलब है 6। इससे बढ़िया हम 8 को 2 से गुना कर देते हैं, 8 दूना 16 का 6। अब इसके बाद जरा गौर फरमाइएगा, अब जैसे ही एक बार 6 आ गया ना तो 2 का पावर 5, 6 दूना 12, 32 होता है ना, तो 2 आएगा, फिर एक बार 2 आएगा तो अगली बार, फिर अगली बार, फिर अगली बार, ऐसे साइक्लिसिटी क्या होगा, घूमता जाएगा। तो 2 वाला में 2 4 8 6 के अलावा दूसरा कोई नंबर इकाई अंक पे, यूनिट डिजिट पे आएगा ही नहीं, ठीक है। 2 वाला में कौन आएगा? 2 4
बाकी कोई नंबर नहीं आएगा। कौन कौन आएगा? 2, 4, 8, 6। अब सुनिए, जो नंबर 4 के मल्टीपल में होंगे पावर, उसका कितना आएगा? 6। 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरा पूरा कट गया कितना होगा? अगर 1 शेष बचेगा तो, 2 शेष बचेगा तो, 3 शेष बचेगा तो, पूरा पूरा कट जाएगा तो, किसी नंबर को 4 से भाग करोगे तो 4 को रिजल्ट आएगा। या तो शेष 1 देगा, या तो 2 देगा, या तो 3 देगा, नहीं तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब शेष 0 देगा। ठीक है, इस 4 के अलावा और कुछ। तो जिसमें रिमाइंडर 0 देगा उसमें कितना होगा? इकाई अंक 6 होगा। उसी प्रकार 3 का पावर 1 कितना होता है? 3 का पावर 2 कितना होता है? 3 का पावर 3 कितना होता है? 27 का 7 लिख दें। 7 ऐसे भी होता है, नौतिया, इसको गुना कर देंगे, नौतिया 27 का 7, फिर 3 का पावर 4, फिर 7 तिया 1। चलो फिर 3 का पावर 5 देखोगे तो फिर एक तिया क्या हो जाएगा? 3। 1 तिया मतलब 243। दूसरा, अब जब एक बार 3 आ गया तो फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? मतलब यहां भी साइक्लिसिटी क्या हो रही है? अब है ना, रिपीट हो रही है कि 3 वाला में 3 होगा, 7 होगा, जो पावर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा उसमें कितना होगा? चलिए 4 वाला में आइए। 4 का पावर 1 होता है तो, 4 का पावर 2 होता है तो, फिर 4 का पावर 3 होता है तो, मतलब 400 के बाद 4 आया तो फिर 6 आएगा। ऐसी 4 6 4 6 4 6 के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो 4 पे रूल बना कि 4 पे अगर पावर ऑड है, 4 पे पावर क्या है? ऑड है, तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। अगर 4 पे पावर इवन है तो कितना होगा? 6 होगा। आई बात समझ में? 4 पे अगर विषम संख्या है तो 4, असम संख्या है तो कोई समस्या? चलो आ जाओ। 5 वाला को थोड़ा देर के लिए साइड करो, 6 वाले को भी साइड करो, 7 वाले को आ जाओ। 7 का पावर 1 कितना होता है? 7। 7 का पावर 2 कितना होता है? 7 का स्क्वायर 9, 49। अच्छा 7 का पावर 3 नहीं याद है, कोई मतलब नहीं, इसी 9 को 7 से गुना कर दो, 63 का 3, फिर 7 का पावर 4, 3 सत्ते 1। अब देखो 1 आया, फिर 7 आएगा, फिर ऐसे ही 7 9 3 1 में क्या होगा? यहां भी जो 4 से कट जाएगा पावर, उसमें कितना होगा? 1 होगा। और 1 से बचेगा तो 2 से 3 में। चलिए 8 वाला आइए। 8 का पावर 1, 8 का पावर 2 64 का, 8 का पावर 3 2 आएगा, 4 × 32। अच्छा 8 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 6। फिर 8 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 8। तो जैसे ही अब 8 आया, 8 के बाद फिर 4 2 6। ठीक है, चलिए 9 वाला को देखिए। 9 का पावर 1 कितना होता है? 9 का पावर 2 कितना होता है? 9 9 81। ठीक है, कितना आया? 1। फिर 9 का पावर 3 दोगे तो फिर 9 आएगा। तो फिर ऐसे ही 9 1 में क्या होगा? इसका जीवन चला जाएगा। तो 9 पे अगर विषम संख्या है, 9 पे अगर विषम संख्या ऑड नंबर है तो कितना होगा? 9 पे अगर सम संख्या है, इवन नंबर, तो कितना होगा? ठीक है, ये आई बात समझ में? अब सुनिए, 0 1 5 और 6, 0 1 ये किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। कौन कौन? अब एक फाइनल रिजल्ट आपके सामने आया कि 2 वाला में, 4 वाला, सॉरी 3 वाला में, 7 वाला में और 8 वाला में पावर में 4 से भाग करेंगे। पावर में कौन कौन वाले में? अच्छा 2 वाला में और 8 वाला में कट जाएगा तो कितना आएगा? अच्छा 3 वाला में और 1। अब सुनिए 0 1 5 6 ये क्या होगा? नो चेंज।
और 4 वाला में और 9 वाला में क्या देखना है, सम विषम देखना है। ठीक है, ये 3 को इंपोर्टेंट रूल आपके सामने आ गया। अब इतनी सारी बातें पहले आप क्या करिए, एकदम सजा के नोट करिए, अस्थिर अस्थिर नोट करिए। कौन वाला सर था? हमको लगा सर सर बोला तो कहीं लगा दिक्कत हो गया लिखने में से। देख लिख, क्लास में ऑफिसो संभाल लेता है नहीं? हाँ, अब सुनो, ये नियम कानून अपने सामने रखिएगा, एकदम गोद में बिठा के उसको। ठीक, हाँ, पन्ना नहीं उलटिएगा आप लोग, जहां पे लिखल है वहीं पे रखिएगा। अब जैसे एक सवाल दिया कि 127 का पावर 45, इसका आपको बताना है इकाई अंक। ठीक है, फाइंड यूनिट डिजिट।
अभी अस्थिर रहिएगा, जिनको बन भी जाता है तो आवाज मुंह से मत निकालिएगा, ये थुथुम तोड़ देंगे हम सीधे। हमको केवल मतलब है किससे? 7 से। किससे? 7 से। 7 में कितना पावर है? तो रूल देखिए, 2 वाला में, 3 वाला में, 7 वाला में और 8 वाला में। ये देख लेते हैं कि क्या पावर 4 के मल्टीपल में है? 45 4 के मल्टीपल में है? 45 4 के मल्टीपल में है? कैसे समझे? 4 से भाग किए तो शेष आया। ये बात बोलो ना रे, नहीं मारेंगे। 1 आया तो 7 का पावर 1 कितना होता है? यही आपका क्या होगा? इकाई अंक। आप 127 को 45 बार गुना करिएगा तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसके इकाई अंक में कितना आएगा? 7 आएगा। दहाई से कोई लेना देना नहीं है। 1 मोर। इसमें किससे मतलब है? केवल पावर में कितना से भाग करेंगे? 4 से, क्योंकि ये 4 के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो क्या ये 4 के मल्टीपल में है? नहीं है। कितना शेष आ रहा है? 2 आ रहा है। तो कितना आंसर आएगा? बोल तो 6। तो कौन 6 बोला था? अस्थिर अपनी मन का शांत रख। तो 8 का पावर 2 बचेगा ना? 8 का स्क्वायर 64 का 4। ठीक है? नहीं आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो बना 143 का पावर 32। तीन होगा। चलिए, और किनको 3 आया है? तो लोग सिनेमा देखता होगा। ए बच्चा सब सिनेमा तो देखते होइएगा निश्चित रूप से। क्या बात करो, झूठ नहीं बोलो यार। ऐसा झूठ बोलो जो पचने वाला हो। हम ही से झूठ बोलता है। सुन तो देखा करो, नहीं देखते हो तो उसमें क्या है, एगो सीन दिखाता है कभी कभी कि जब 2 लोग आपस में बात करते रहेंगे तो अचानक उसके मन में चलता रहेगा कि इसको पकड़ के तुम मार दे इसको। वो अंदर की बात चलती रहती है, लेकिन सामने सामने इस्तेमाल देता रहेगा। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही। अंदर वाला मन क्या करता रहेगा कि इसको पकड़ के ढूंढ दे। तो 3 वाला आपके पे हमरो इसमें फीलिंग आ रहा है। नहीं बना बाबू रे, गलती आ गया। 22 लिख दिया था तो दोनों पे धुलाई खाएगा। 32 में कितना से भाग कर रहे हैं? पूरा पूरा कट जाएगा ना। आज जब पूरा पूरा कट जाता है तो देखो गोदी में जो नियम है 3 वाला में कितना है लिखल। तो शुरुआत में नियम देखिए कि बनाइए, बाद में याद हो जाएगा कि 3 वाला 7 वाला में 2 वाला और 8 वाला में 2 वाला 8 वाला में लास्ट में कितना आता है? 6। धीरे धीरे बनाते बनाते याद हो जाएगा। चलिए, कौन पीट रहा है रे कलम रे? अभी तोरा बजबे लगबो अभी हम। चल बोल कितना आएगा? बस आप 4 से कितना तेजी में भाग दे सकते हो, 4 से सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। पुटपुटिया नहीं बजा, मैं कहता कान में झोर पड़ता है। कितना है बताओ? भाग कर भी नहीं रे।
कितना में 3 वाला है तो 4 से भाग करो। बहुत आदमी इसनो भाग किया होगा 4 से, है ना, 4 एकान 4, यो ठीक है। आने तो बहुतों को पता होगा 14 चौका 56, एक शेष बचेगा, तो एक शेष 3 का पावर 1 3 हो जाएगा। इसमें कोई शक, कोई दिक्कत? चलिए अभी ढेरों सवाल लगाएंगे, ढेरों। बोल इसका इकाई अंक। अस्थिर रहना रे, बताओ। ये 144 है। पहला का 9 है, ठीक। बनाइए, आराम आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहले बना ले कुछ मिलने वाला नहीं है। अस्थिर मन के बना, सीख ले, और बाद जितने फुटानी करे के हो तो परीक्षा में करिए। खाली क्लास में उथल पुथल करे से परीक्षा में अभ्यास कर खूब नीक से। अस्थिर रह, मन शांत रह। की बाबू लोग बनले हो, सिखलू ना निक से? हाँ, तू बुआ बढ़िया से? नहीं, नहीं सीखे? किनको दिक्कत है बोलिएगा। 9 1 1 4, चले ठीक है। और कोई? हाँ बुआ, कोई बोले क्या पीछे? ऐसे कितना आया? तीन वाला है, 3 वाला में पावर में 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 126। 126 से भाग नहीं करने का, कितना में भाग करने का? केवल विभाजता का नियम इसीलिए पढ़ाए थे, यही दिन देखने के लिए कि आप 126 में भाग करिए, नहीं ना हो। 4 से विभाजता का नियम क्या है कि केवल अंतिम 2 अंक में भाग करेंगे। तो 26 में 4 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, तो 3 का पावर 2 9। 88 क्या होगा पूरा पूरा? कितना होगा? एक वाला एक के ना होगा हो। अच्छा, ये 4 पे कौन संख्या है? 4 पे कौन संख्या है ये? 80 है ना हो। कौन संख्या है 80? सम संख्या में कौन होगा? बोले थे ना कि गोदी में नियम को रखिए। देखिए 4 वाला में 4 पे विषम होता है तो 4, 4 पे 1 होगा तो 4, और 4 पे 2 होगा तो विषम नहीं ना है, सम है ना हो। तो कितना होगा बताओ? थोड़ा थोड़ा बात के लिए दिल तोड़ देता है तू लोग। डांस कर रहे हैं हम रे। वंस मोर वंस मोर। हाँ, लात खाने के लिए वंस मोर। हाँ,
अच्छा स्थिर रहना, सुन लिए एक बेर में। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर सब सवाल लगाइएगा, ढेरों सवाल फिर लगाना आसान हो जाए। अब इसी में जो बच्चा absent है अगले क्लास में हम समझा पाएंगे? हाँ, मेरे बापों से होगा? हाँ, होगा हो। हाँ तो मेहनत करेगा तब ना। डायरेक्ट इसी क्लास में कहेगा कि हमको बुझा दीजिए, औकात है हमारा? हाँ बुझा देंगे। कितना है तो बता दो, पहला वाला में कितना आएगा? देखने से ही लगता है कि सबको इकाई अंक निकाल के गुना कर देना है, ठीक। 4 का 4, 4 का 4 ही ना होगा, 4 विषम में। अच्छा 6 का 6, 7 वाला का कितना होगा? शेष कितना बचेगा? 4 से भाग करेंगे तो 7 का पावर 3 कितना होता है? 7 गुने 7 गुने 7, 3। 3 होगा ना? अब देखो 6 चौक 4, 6 चौक 4, 4 तिया 2, 4 तिया 2, हो गया आंसर। ठीक है। ओए सवाल देखो सवाल। चलो 123 का पावर 45 घटे 19 का पावर 23, आपको बताना है इसका इकाई अंक। क्या बताना है? इकाई अंक। गति कम गया रहता सबके रे, सब भुचभुची निकल गया तुरंत। अभी ये क्या सवाल है? अभी तो शुरू हुआ है। 6 नहीं, ये लो 6 तो यहीं से कुर्सी फेंक के मारबो, याद रखिए। इकाई अंक देखा है कभी माइनस में? हाँ पढ़े आगे, आ रही बात समझ में? चलो कहाँ घर है? बाबरा, बबरा किधर है? बहेड़ी से आगे। दरभंगा कब आए? 3 महीना पहले। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? भैया पढ़े होंगे? नहीं, ऐसे मार्केट में। आ अच्छा, कोई ना कोई परिवार का आदमी होगा। तो ऐसा कभी सोचा था कि यहाँ इतना बढ़िया मास्टर मिलेगा? चले, अरे यहाँ कितना है बताओ? सोचा था यहाँ कितना बढ़िया मास्टर मिलेगा? कैसा लग रहा है यहाँ आके? कैसा लग रहा है यहाँ आके? सर को बोलने दीजिए ना, आप लोग सर को। कैसा लग रहा है सर यहाँ आके? यहाँ कितना आया? कहाँ घर है? जाले, जाले से यहाँ? अच्छा अच्छा, कब से हो यहाँ? 1.5 महीने से। तो यहाँ कैसे आए? पापा बताए, पापा भी यहाँ पढ़े हैं? भैया पढ़े? ऐसे ही होता है, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का जिया जी, किसी की भाभी, किसी की वो, किसी की वो, घूमते टहलते
तो एगो जो कुइया सेंगलेगा ना, दूसरे को पकड़ के घुसा दो, अब तू जाओ, हम निकल गए, तू जाके। तो क्या लगता है कुछ अच्छा पॉजिटिव होगा आगे? क्यों लगता है ऐसा? इस सब भूल में मत रहिएगा, इस सब भूल में, ये सब एक एक क्लास के चकाचौंध में मत घूमिएगा केवल कि एक क्लास में 10 सवाल लगा लिए तो हमारा बेड़ा। ये सब दिमाग से निकाल दीजिएगा। कई बार हम बार बार ये बात बताते हैं बैच में, अचानक लगेगा दुनिया बहुत आसान, आज जैसे फिर मैदान में जाओगे, भड़ाम से एगो छोटका पहलवान उठा के बाजार देगा, मुंह कान भसका देगा सीधे, तब हो गए नहीं रे बाबू, अभी अभी तैयारी थोड़ा करना होगा। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा अस्थिर रहिएगा। 2-4 साल का खेला चलता है इसमें, ये महीना 2 महीना 1 क्लास 2 क्लास की चीज नहीं है। अगर 100 सीटें आती है ना एग्जाम में, कितने सीटें, तो आप बहुत मेहनत करिएगा तो आपका भी होगा, ऐसा नियम नहीं चलेगा, यही 100 को ही भरना होता है। तो आप बहुत मेहनत करिएगा तो आप किसी और की जगह एंट्री मारिएगा। ठीक है, होना था दीपक को तो हो गया शुभम को, क्योंकि दीपक से बढ़िया मेहनत किया कौन? अमर, अगर तू नहीं मेहनत करेगा तो तोरा कलर पकड़ के पीछे कोई घसका देगा। ठीक है, तो पढ़ लेने से आपका भी होगा, इसकी कोई गारंटी। आप अपना कुव्वत बढ़ाइए, जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एक क्लास में मास्टर साहब अच्छा अच्छा बोल दिए, हंसी मजाक हो गया, एक क्लास नहीं, नया गए, नया नया दोस्त बन गया, ठीक है, कुछ दिल के बहुत करीब आ गया, एकदम मजा आ रहा है इसी जीने में, तो उससे तैयारी नहीं होगा। ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा अच्छे से। चंठ बन के तैयारी करना पड़ेगा एकदम, नहीं एकदम खूंखार, ऐसन फैशन टैशन से सब का रहोगे, है ना, 2-4-5 साल। तो तपस्या में सूखना पड़ेगा, अच्छा से तपस्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा भी दाया बाया हुआ, है ना। देखता हूँ ना टीवी में, देखता है ऋषि महर्षि सब तपस्या करता है तो एक टांग पे खड़ा होके, तो अगर आंख बंद है तो बंदे रहेगा, इन्हें ना तो फिर मामला खराब हो जाएगा। एक बार दिमाग में एकदम अच्छे से क्या करना, बैठा लेना। चलो अब सवाल में आ जाओ, ये भी जरूरी है सवाल भी, सवाल भी, हाँ उतावला ज्यादा मत होइएगा। तो 45 है ना, कितना होगा इसका? 3 होगा, तो इसमें कितना होगा? 9 होगा। आप लोग क्या किए, 9 में से 3 घटा दिए। अरे बेवकूफों, हासिल वाला घटाव नहीं पढ़ा है जीवन में रे। तो हासिल वाला घटाव में क्या होता है, अगर 3 में से हमको 9 घटाना होता है तो बगल वाला भाई से क्या करते हैं, तो बगल वाला भाई तो कोई ना कोई तो होगा ही, कोई ना कोई तो, हम उसे एक ले लेंगे तो 13 हो जाएगा। नहीं, 13 में से 9 गया तो 4, ये होगा आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? इकाई अंक का। किसका? इकाई अंक का। चलिए और एक कॉन्सेप्ट लगा, पढ़िए आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब आवे अगले कॉन्सेप्ट में। बुझली बात? थोड़ा थोड़ा क्या बुझली, एक्शन मारता है रे, हाँ थोड़ा थोड़ा का है, हाँ थोड़ा सा प्यार हो गया, थोड़ा है बाकी वो है रे, हाँ या तो पूरा हुआ, नहीं तो या तो पूरा हुआ, या तो बीच बीच में क्या लटकल है, बीच में लटकेगा रे, मारा जाएगा कभी दिन। हाँ अब आगे आइए, अगला कॉन्सेप्ट। तो कौन कौन कॉन्सेप्ट हुआ, कॉपी उल्टा के बताना रे कम से कम। अच्छा कुछ लिखाए थे एगो सिलेबस कि कौन कौन कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज, आइए नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या निकालना।
शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। एकदम बढ़िया से हेडिंग दीजिए, सुंदर अक्षर में, आप पूरा पूरा सीखिए। चले आगे, आइए। कई छूट रहा है रे इतना फवारा। अब देखो, चलो अगर इस सवाल का आंसर बता दिए तो हम आधे घंटे तक आपको हंसने का भरपूर मौका देंगे कि आप आधे घंटे तक जितना मन करे उतना देर तक हंस सकते हैं, उतना जोर जोर से, खाली क्लास से बाहर, कोई आपको नहीं रोकेगा। 15 गुने 30 गुने 40 गुने 12 गुने 18 गुने 75, अगर आप इन सारे नंबर को गुना करते हैं, अगर आप इन सारे नंबर को गुना करते हैं तो गुणनफल के दाईं ओर, गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। अगर आपको ये ऑफर मंजूर है तो गुना कीजिए, बाहर जाके सड़क पर खूब हंसना, हाँ फ्री कर देंगे। तो गुना करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए ठीक है, आ सकता है 4 को 5 को। सुनिए, एक जीरो पैदा तब होता है जब एगो 2 और एगो 5 का संगम होता है, तब जाके एगो जीरो बनेगा। जब तक एगो 2 एगो 5 नहीं मिलेगा तब तक जीरो। अगर 2 को 2 एगो 5 है तो क्या को जीरो बनेगा। 2 को 2 क्या को बनेगा, क्योंकि 2 5 का मिलन जो है एक ही बार हो रहा है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है और देखना है कि मेरे पास 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। क्या क्या चेक करना है। तो 15 में 3 गुने 5 एगो 5, 3 से कोई लेना देना कोई रिश्ता नाता नहीं है। 30 में 10 या 30, 2 गुने 5 तो एगो 2 है, एगो 3 से कोई नाता रिश्ता। 40 में 8 पंचे 40, मतलब 2 का बेड 3 बेड 5 का बेड। 12 में 18 में एक को बेड है तो 2 एक बेड ना है। अब 75 में 5 लेंगे, ठीक है। बाकी से कोई लेना देना, ठीक है। हो गया, ताकत आ गया देह में। चलो अब आ गया है तो देखो, 5 का गो 1 3 5 था ना, 5 5 बेड और 2 का बेड 1 4 6 1 7, मतलब मिला जुला के 4 देखो तो 5 5 बेड और 2 कैगो का सेटिंग होगा। 5 लड़की 7 को लड़का, कैगो की सेटिंग होती रे कितना, मतलब 5 की शादी होगी, 5 को जोड़ा बनेगा। अपन भविष्य नहीं ताक, जब तक हमारे पैर में जूता है अपन भविष्य मत खोजो। कितना होगा, हाँ ये दूसरे बारे में है ना। कितना होगा, कितना, हाँ तो कितनी बार जीरो बनेगा, 5 बार। बस हमको पता करना है 2 और 5, क्या पता करना है 2 और 5, तो जीरो अपने आप। तो जो छोटका होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आप कितने जल्दी बना सकते हो ये आप पर निर्भर करता है।
बना आए 18 18 एक बार 8 18 4 गो भेले एगो रास्ता सिखलिए ना हो बुझलिए ना कि एना बने हुए हाँ तो बुझल आए तो की भेले है इसके लिए तो जीवन भर हंसेला ना इतने बाप बाप कर रही है ताकि जीवन भर हंसी खुशी जीवन बीत जाए बस वक्त जहाँ नहीं हंसे कि हुआ नहीं हंसवे ज्यादा जोर से हाँ और की जीवन भर हंसेला तो इतने मेहनत इतने जे कष्ट उठा रही है डेरा पर इधर कादो खींच है ना गाँव आवा गाँव जा केकरा लेल जीवन भर हंसे लेल ठीक कहते चाय नहीं बना के नहीं बनाए हाँ दोनों अलग अंतर होता है 4 4 कितना दूसरा बोल दिया 4 तो तुम 4 देखा था कहाँ 4 कहाँ है पे 4 अच्छा आएगा 4 हमको पता है देख रहे हो ना जिसको मौका मिलेगा ठगने का ठग लो सर को कितना आंसर पहले कितना है बताओ 25 है तो एक तरफ 5 लिख ले एक तरफ 2 लिख ले अब देख ले कि 5 काय गो आवे हो तो 2 टाइम भ गेलो में 12 में 2 काय बेर एमर 2 भेलो 2 बेर चल एमर 18 में 1 बेर तो लिख न ले 18 में 2 काय बेर 1 बेर तो भेलो 1 बेर एमर आ जो 55 में 1 बेर 75 में एमर 18 में कथी 2 1 3 1 4 ज्यादा हो तो ज्यादा है तो हमको कितना है लेना देना नहीं है केवल किससे मतलब है तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 4 होगा बुझली बात कि नहीं बुझली आगे बढ़े ये सारा सवाल आपके पीडीएफ में होगा ठीक है बाद में बताऊंगा नहीं खुद से बनाते देगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 अप टू 100 100 तक में अगर हम गुना करें तो जीरो की संख्या कितनी बार आएगी एक से कहां तक अच्छा जिनको इसका आंसर सही है 24 सही है आप हमको बताइएगा 1 से लेके अगर हम कितनी बार गुना करें 100 बार कितनी बार तो 12 का घात कितनी बार आएगा 7 का घात कितनी बार आएगा 7 कितनी बार आएगा कहां तक में 1 से 100 तक हम गुना करेंगे तो 7 कितनी बार आएगा बना 12 कितनी बार आएगा और 7 कितनी बार आएगा बैठ के बना हाँ आप सिखलाएंगे
ठीक कर, गलती होगा तो यहीं से लतियाएंगे, मारते ले जाएंगे तेरा घर तक। बढ़े आगे। अब सुन, अब मुद्दा ये है कि आपको नहीं पता है कि 5 कितनी बार आएगा, और अगर हम पता कर भी लें पता तो हकम जाएंगे। नहीं, 5 अगर पता कर भी लें तो 1 में, 2 में, 5 में, फिर 5 में, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं। अगर थोड़ा टेक्निक भी जान ले कि 5 की बात है, फिर 10 में 5 होगा, फिर बनाते बनाते मन क्या हो जाएगा, है ना, डाउटे लगेगा कि पता नहीं क्या को सही है क्या को गलत है। एक तरीका सुन लीजिए, कितना तक बोलता है, 100 तक ना। किसका घात निकालना है कि 5 कितनी बार है, तो 5 अभाज्य संख्या है। 5 क्या है और 2 भी क्या है। तो जो रूल मैं अभी बता रहा हूं वो अभाज्य संख्या के लिए होता है। किसके लिए? आप 100 में लिखना बंद करिए, किसका घात निकालना है, 5 का। तो 100 में पहले 5 से भाग कर लीजिए। 100 में पहले कितना से भाग कर लीजिए, 5 से। तो 100 में जैसे ही 5 से भाग करिएगा कितना आएगा, अच्छा, फिर 5 से भाग करिए। आपको शेष से कोई मतलब नहीं है, शेष से कोई मतलब नहीं है। तो 5 कितनी बार आएगा, आप दोनों को जोड़ दीजिए, 24। 5 आकर कितनी बार, 24 बार आएगा। 5 100% गारंटी है कि 24 बार आएगा। अगर मन में आएगा कि सर ऐसे तो 8 भी पता कर सकते हैं, 10 भी, कहेंगे नहीं, 8 अभाज्य संख्या। ये रूल किसके लिए होगा, अभाज्य संख्या के लिए। किसके लिए? तो आप इस प्रकार 2 का पावर पता कर सकते हैं, 3 पता कर सकते हैं, 7 पता कर सकते हैं, 11, ये सब नंबर आप। तो आपको 2 की भी आवश्यकता है, तो नंबर्स देखने से लगता है कि सर पक्का 2 जो है ना वो 5 से ज्यादा है। पक्का क्या है, क्योंकि इसमें सब में बहुते में 2 दिखता है, मतलब हमको लगता है कि 5 से। तो यही आपका क्या हो जाएगा, कितना, 24। जीरो की संख्या कितनी होगी, 24 होगी, क्योंकि जितनी बार 5 होगा वो एगो एगो 2 लेके क्या करेगा, 0 बना लेगा। अगर मन किया कि 2 कितनी बार आएगा सर, वो भी चेक किया जाए। 2, तो हम कहेंगे हम नहीं चेक करेंगे, तू चेक कर। एक समय कितना से भाग करो, फिर जितना आएगा फिर 2 से भाग करो। शेष से कोई लेना देना नहीं है, रिमाइंडर से कोई मतलब। फिर जितना आता है फिर 2 से भाग करो, 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 फिर 2 से भाग करो। तब तक करते रहो जब तक भाग लगता रहेगा। 2 से छोटा कीजिए, मेरे भरोसे नहीं बैठेगा कोई आदमी कि सर तक करवे करेंगे लास्ट में। हाँ, बोल 12 7 का आंसर बोल, जल्दी बोल। हाँ बता बता। बनाइए 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 बनाइए। दो से भाग करना रे, दो से भाग करते रहिए, शेष फल से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद बाकी सबको जोड़ दीजिएगा लास्ट में। दो से भाग किए, 25 आया। 25 में कौन भाग करेगा, 2 से 2 से 2 से, सब में 2 से भाग, सब में 2 से भाग, सब में 2 से भाग,
हाँ, सब में दूसरे भाग, बुझलू न हो। पचास आएगा, फिर कितना आएगा? और सब आपस में बतियाएगा, बोलियो चला नहीं बना, सर बनेबे करते लास्ट में। नहीं, कितना जुठल ना अपन माथा खराब कैला। ए 12.5 भागफल से मतलब है केवल, हमको शेष से मतलब दशमलव फशमलव में लेके नहीं जाना है। कभी जीरो आएगा दशमलव में? क्या को दशमलव जीरो लो रे, तो 4.5 जीरो है, होता है ऐसा क्या? फिर 12 में कितना से कितना आएगा? 6, फिर 6 में 2 से कितना आएगा? 3 में 2 से, अब जोड़ दो, 25 12, जोड़ आवे छो न रे, आए कि जोड़ हो ना आवे हो? इधर हमर 50 के भूल गली तू सब। एक 50 तो चले ना। हाँ, एक, ठीक है। अब इसी को एकदम साफ सुथरा बनाएंगे। साफ सुथरा कैसे बनाएंगे? हाँ, अपने मन में रखेंगे वो सारी चीजें। ये कितना 100/2 है ना, तो पहले नंबर पे कौन होगा? 50 का आधा करेंगे तो कितना होगा? फिर 25 का आधा करेंगे, फिर 12 में 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अभी डिंग डंग डिंग सबको क्या करेंगे? कितना आएगा? 97। तो कितनी बार आएगा? 97 बार। ठीक है, इसीलिए बोला था कि 2 से कोई लेना देना नहीं है। 2 97 बार आएगा, 5 24 बार आएगा, तो जो छोटा वाला होगा वही आपका। ठीक है, आई बात समझ में? 97 गो में मात्र 24 का सिलेक्शन हुआ है। अपन सोचा, आप सोची तो अपन, आप सोचिए, आप आत्मा कैप जीतो तो सबके आप। ठीक है, 97 में क्या को कलेक्शन हुआ रे? 24टा। बाकी घूमो, चले आगे। नंबर ऑफ जीरो समझ में आ गया? पक्का? चलो, 1 से 100 तक में 7 कितनी बार प्रयोग हुआ है बताइए? 7 का घात बताइए कितना होगा? अच्छा, मेरे चैनल पे सब लोग आ गए हैं ना? सब लोग ऑलमोस्ट। कल क्या पढ़ाए थे? हाँ? नहीं, ये एक लक्ष्य का चैनल होगा आपके पास, और गणित का मेरा स्पेशल एक चैनल है, उस पे है, सब लोग आ गए। तो कल क्या पढ़ाए थे उस पे? लाइव नहीं, वीडियो अपलोड होता है। तो जो बच्चे अपसेंट करेंगे ना, आपके क्लास में जितना सारा क्वेश्चन बताया जाता है, उस क्वेश्चन का भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे। आप उसको भी, अगर अपसेंट है या फिर से रिवीजन करने का मन है, तो एक बार देखते रहिएगा। और इसके अलावा भी क्वेश्चन से बताते रहते हैं, वो भी आपके लिए बताते हैं, उसको भी देखिएगा। थोड़ा दाएं बायां हाथ पैर नहीं चलाइएगा तो काम नहीं चलेगा, कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। लाइफ का जुगाड़ नहीं हमारे पास, लाइफ का जुगाड़ नहीं है, जुगाड़। ठीक है, हाँ, आगे बढ़े।
7 कितनी बार आया पता चल गया। अब सुनिए, अगर कोई नंबर मल्टीपल के रूप में है, जैसे 5 का मल्टीपल 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 5 चौके 25, ऐसे मल्टीपल के रूप में है, और आपसे हम पूछें कि इसमें 5 कितनी बार प्रयोग हुआ है, 5 कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो गिनते में क्या को 5 हो। अच्छा फिर 6 बार कितना, गिनती गिनना हो, गिनती गिने तो पहले 5 में 5, पहला 5 एकान 5, 10 में क्या गो 5, हाँ इसमें एगो 5, 5 दूना 10, फिर एकटा 5 दिया 15, एनाने जोड़िया 5 जोड़ 5 जोड़ 5, तो छिट्टा भर जो तो 5 के है ना, एना जोड़िया 5 गुने 3 एना, आई में 2टा है ना, इन्हें क्या एक 5 है, एकरा में 5 25, तो 2 3 4 5 6। तो जो कोई नंबर मल्टीपल के रूप में रहे, किसी खास नंबर मल्टीपल में, जैसे 5 के मल्टीपल में है, तो आप यहां ये रूल लगा सकते हैं, जैसे 25 में 5 से भाग कर कितने भेलो, 5 में फिर 5 से भाग कर 5 1 5 क्या बेर होते। अब इसका फायदा हमको मिलेगा, अगर कोई संख्या बोलता है 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25, डिंग 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 80 तक 5 का एगो है, तो हर बार तो नहीं गिनेंगे, सीधे ठोठी पकड़ेंगे किसका, 80 का, है कि नहीं। अरे सुन जाए छे, कान ऊंच नहीं हमर रे है, तो तरफ ताकबो तभिए बुझबे, आवाज कान से जाए ना रे, एगो कान में न माइक है, एगो में तो सुनाई देता है। आगे बढ़े, तो लोग अभी से आंख खराब हो गया, ये सो मारने वाला है? अभी से कहला आंख खराब हो गया, वाह। कितना, 19 बताना जरूरी है क्या, नहीं ना, बता देते हैं। 80 बटे कितना, अरे क्या हो रहा है रे, 80 बटे 5 16, फिर 5 से 15 ना, फिर भाग लगेगा, 80 में भाग किया तो 16, 16 में फिर 5 से भाग किया 3, फिर 3 में 5 से पकड़ेगा, कहां लगेगा,
अरे किसको 19 आ रहा है? अरे कहाँ है 19? कहाँ? अच्छा 16 से 19। चले, अब समझा कॉन्फिडेंस नाम की भी कोई चीज होती है। तो इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के आइएगा, नहीं तो मारेंगे बड़ी मार, है ना। हाँ, हम मारेंगे तो ऐसे नहीं मारेंगे, कहीं नहीं बनाया, कहीं नहीं बनाया, जहां मारेंगे वहीं तोड़ देंगे सीधे, है ना। इसीलिए अच्छे से पढ़ के आइएगा। सी यू अगेन।